हेलो एवरीवन, मैं राजू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो है डीएससी 1 सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। ये डीएससी 1 जो है दोस्तों पेपर डीएससी 1 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, पलासी युद्ध के कारणों, परिणाम और उनके महत्व का वर्णन करें। ये वीडियो दोस्तों ये बहुत ही सरल तरीका से आपको समझाई जाएगी, इसलिए मैं आपसे ये कोशिश करता हूं कि ये वीडियो को आप पूरा देखें और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ये मेरी गारंटी है दोस्तों कि इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको आगे नहीं होने वाला है। फिर भी यदि किसी भी प्रकार के आपका कोई डाउट अगर क्लियर करना हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट जरूर दें, हम आपका कमेंट का इंतजार करते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, देर ना करते हुए। सबसे पहले हम आपको छोटी सी कहानी बताते हैं जो इससे रिलेटेड आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो हर एक इतिहास को समझने से पहले, जिस इतिहास को आप समझ रहे हैं, इतिहास की कहानी समझने से पहले जरूरत होती है आपको एक इसकी पृष्ठभूमि को तैयार करने की। ठीक है, पृष्ठभूमि को समझने की। तो चलिए पृष्ठभूमि को समझते हैं। ये जो आप मैप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे दक्षिण एरिया का जो हमारा भारत का मैप है वो बना हुआ है। इसके पूर्वोत्तर राज्य की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो इस जगह पे हमको बंगाल नजर आता है। आधुनिक समय में वेस्ट बंगाल, जिसकी राजधानी कलकत्ता है दोस्तों। ठीक है, तो कलकत्ता एक प्रेसिडेंसी थी पहले के युग में। ठीक है, जब हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है शासन कर रही थी ना, जिसमें मुगल साम्राज्य के जो शासक यहाँ पे शासन कर रहे थे, तो उसके अधीनस्थ मतलब वे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भी क्या कर रहे थे, एक प्रकार से यहाँ पे एक तरह से शरण दिए हुए थे। भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो चुकी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो है ये बंगाल जो क्षेत्र था बहुत ज्यादा क्या था, उपयोगी था, क्योंकि बंगाल से इसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ करती थी। ठीक है, तो हुआ यूं कि दोस्तों कि जो हमारा मुगल साम्राज्य जो चल रहा था, उसका अंतिम शासक जो है बहादुर शाह जफर जो द्वितीय है, उससे ठीक कुछ पहले अगर हम लोग जाते हैं जहां पे हम लोग को औरंगजेब का नाम आता है। ठीक है, ये भी आपको कोर 11 में आपको पढ़ना है दोस्तों, इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी आप जो है डीएससी 1 में है, डीएससी 1 को ध्यान से समझिए कि औरंगजेब जो है कि जैसे ही औरंगजेब की देहांत हो जाती है तो बंगाल में जो लोकल लीडर होते हैं, लोकल लीडर मतलब समझ रहे हैं, बंगाल के जो नवाब होते हैं दोस्तों, यहां पे शासन तो कर रहे होते हैं लेकिन पहले किसके अंडर थे, अंग्रेजों के अधीन थे, ब्रिटिश कंपनी के अधीन थे। तो वे अपना अधिकार अच्छा तरीका से जमा नहीं पाते थे, अपना शासन सही तरीका से कर नहीं पाते थे। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, ये अपना स्वायत्तता कहने का मतलब है दोस्तों, ये अपने आप को इंडिपेंडेंस जो है यानी कि एक प्रकार से स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और अपना शासन करने लगते हैं। यहां पे जो है दोस्तों कई प्रकार के बंगाल के नवाब उभर कर सामने आते हैं, जैसे कि मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला। ठीक है, तो सिराजुद्दौला जो नाम है इसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि सिराजुद्दौला एक बहुत ही ऐसा उभरता हुआ नाम है जो पलासी युद्ध में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। ठीक है, तो हमने अभी तक इतना समझा दोस्तों कि बंगाल में नवाबी हुआ करती थी, जिसमें सिराजुद्दौला जो था, जो कि अली वर्दी खान वंश से जो है संबंधित था। तो इसमें क्या था दोस्तों, सिराजुद्दौला जब यहाँ का नवाब बनता है तो वो क्या करता है, ब्रिटिश कंपनी पर रोक लगा देता है। रोक लगाने का मतलब है दोस्तों, ये जो है ब्रिटिश कंपनी को साफ साफ कह देता है कि आप जो है बंगाल की जो प्रेसिडेंसी है, बंगाल जो प्रांत है हमारा, वहां पे जो है किलेबंदी करना बंद कर दे। किलेबंदी कहने का मतलब अंग्रेज क्या करती थी, किसी किसी प्रांतों को जो है घेराबंदी करती थी, वहां किलाएं का निर्माण करती थी और उस क्षेत्र पर जो है शासन करने का जैसा करती थी। चूंकि अंग्रेज यहां व्यापार करने के लिए आई थी, तो यहां के नवाबों को यह पसंद नहीं था, वे यहां पे खुली व्यापार करते थे, बिना कर दिए व्यापार करते थे। तो यहां का जो नवाब सिराजुद्दौला बना, तो सिराजुद्दौला चाहता था कि दोस्तों कि यहां के जो रेवेन्यू है, यानी कि यहां के जो पैसा है जो इसको टैक्स के रूप में देना है, वो ब्रिटिश कंपनी से हम लेकर रहेंगे। तो इस प्रकार से ब्रिटिश कंपनी को जो है ये जो है एक प्रकार से जारी कर देता है फरमान। अब फरमान जो है पहले जो है बंगाल के नवाबों के ऊपर कंपनी जारी करती थी, अपने तरीके से शासन करने का कार्य करती थी, लेकिन अब बंगाल के नवाब ने उसका क्या कर दिया, विरोध कर दिया। ठीक है, तो बंगाल के नवाब जब विरोध कर देंगे तो कंपनी तो चुपचाप से हाथ धरे बैठी नहीं रहेगी। कंपनी भी क्या करती है, इसका जो है एक प्रकार से विरोध उत्पन्न करती है, और इसी दोनों विरोध का जो एक परिणाम आता है, पलासी युद्ध का परिणाम आता है। ठीक है, तो इसी पलासी युद्ध को आप आगे समझेंगे। पलासी युद्ध में हालांकि ये दोनों की जो है 1757 में पलासी युद्ध होती है, जिसमें जो है दोस्तों कौन हार जाता है, सिराजुद्दौला हार जाता है। इसके पीछे कारण यह था कि इसका जो मंत्री होता है मीर जाफर, वो जो है इसके साथ दगाबाजी कर देता है। तो इसको जो है आगे हम लोग समझेंगे पॉइंट वाइज। तो ये था दोस्तों यहाँ की पृष्ठभूमि, जिसको आप भूमिका में लिखिएगा।
तो चलिए आपको टू द पॉइंट समझाते हैं कि आपको उत्तर लिखना कैसे है। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं सन 1757 में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब, ये नाम आपको मैंने याद रखने को कहा था, सिराजुद्दौला। एक और नाम है दोस्तों सुजाउद्दौला, ये जो है आप याद रखिएगा, सिरा और सुजा दोनों अलग अलग नाम है, इस पे आप कंफ्यूज्ड बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो सन 1757 ईस्वी में जो है दोस्तों अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच में पलासी नामक मैदान में जो है दोस्तों क्या होता है, पलासी की युद्ध होती है। तो इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, तो इसके कारणों को भी मैंने आपको इसके पृष्ठभूमि में समझाया है, लेकिन इसको पॉइंट वाइज हम आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप बनाएंगे अंग्रेजों का कुचर्क। यहां क्या लिखा हुआ है इससे आपको कोई मतलब नहीं, मैं आपको क्या समझाता हूं, आपको पॉइंट क्या बनाना है इससे आप मतलब रखिए, ठीक है। तो जो है दोस्तों अभी हमने बताया था कि बंगाल जो है उसको प्रेसिडेंसी शहर का एक प्रकार से शहर बना दिया गया था, प्रेसिडेंसी शहर, जो कि 1700 ईस्वी में बनाया गया था, ठीक। इससे पहले 1690 ईस्वी में जो है दोस्तों अभी के समय में जिसको हम कलकत्ता कहते हैं, उसका जो शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था, चारनॉक नेकिया के द्वारा किया गया था। इतना भी आप नहीं याद रख सकते हैं, कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है। कलकत्ता जो था एक जो प्रेसिडेंसी शहर के रूप में उभरा, जो कि बहुत ही ज्यादा अंग्रेजों के लिए लाभप्रद था, यहाँ के लोगों के लिए उपजाऊ और संपन्न प्रांत था। तो यहाँ के लोगों का कुचक्र कहने का मतलब है अंग्रेजों का षड्यंत्र क्या हुआ कि यहाँ जो है अपने राज्य को, हुकूमत को जो है कायम करने के लिए यहाँ जो है एक व्यापारी बनकर आए, और व्यापार करते करते जो है दोस्तों यहाँ के कई सारे लोगों से मिलकर, यहाँ के राज दरबारियों से मिलकर उनसे झूठे सच्चे वादे कर कर, ठीक है, इन लोगों को लूटने का प्रयास किया, इन लोगों को अपने पास बहला फुसला कर रखा, और लास्ट में क्या किया, इनसे संबंध स्थापित किया, और संबंध स्थापित करने के बाद जो है अपने कुचक्र का स्थापना किया। और इस प्रकार से जो है दोस्तों यहाँ के नवाबों को ये चीज ठीक नहीं लग रहा था, और जिसके कारण यहाँ के लोगों में क्या है, उग्र भावना उत्पन्न हुई, यहाँ के नवाबों में उग्र भावना उत्पन्न हुई। ये आपको पहला पॉइंट में लिखना है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों सिराजुद्दौला और अंग्रेज। सिराजुद्दौला का नाम आपने अभी देखा कि जो कि बंगाल की नवाबी जो है हासिल कर चुका था। तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज का रिलेशन क्या हुआ, सिराजुद्दौला और अंग्रेज का रिलेशन ये हुआ दोस्तों कि सिराजुद्दौला बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, वो अपना साम्राज्य के लिए, अपने प्रांत के लिए, अपने प्रेसिडेंसी के लिए अच्छा काम करना चाहता था। तो उसने क्या किया, यहाँ के अंग्रेजों के द्वारा जो फरमान जारी किए जाते थे तो उससे यहाँ के नवाबों को बहुत ज्यादा हानि होती थी, ठीक है। तो यहाँ के नवाबों के लिए जो है एक प्रकार से हानि उत्पन्न होना यहाँ के नवाबों को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ के लोग क्या कर रहे थे, बिना शुल्क दिए, बिना टैक्स दिए व्यापार किए जा रहे थे। तो इस प्रकार से यहाँ के नवाबों की आर्थिक क्षति हो रही थी। तो जिसके कारण जो है दोस्तों जब सिराजुद्दौला यहाँ का नवाब बनता है, तो यहाँ का नवाब बनने के बाद अंग्रेजी कंपनी जो होती है, जिसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिससे आप पहली बात ही परिचित होंगे, तो उसने क्या किया, इसने जो है सिराजुद्दौला को किसी भी प्रकार से भेंट नहीं दिया, यानी कि टैक्स देना बंद कर दिया। और जिसके कारण जो है दोस्तों स्वाभिमानी जो सिराजुद्दौला था उसके खिलाफ बगावत करने का विचार जो है रख देता है, और एक प्रकार से उसके किलेबंदी पर रोक लगा देता है, और कहता है कि आप मुझे टैक्स दो तब जाकर आप यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। और जिसके कारण जो है दोस्तों यहाँ जो है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है, एक प्रकार से टकराव पैदा होता है, और ये भी एक कारण बनता है प्लासी युद्ध का, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। इधर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इधर एग्जाम्पल, इसको नहीं लिखना है। आगे चलते हैं, हम आगे के पॉइंट में आपको बताते हैं। अगला पॉइंट आपको क्या बनाना है, अगला पॉइंट बनाना है कलकत्ता पर हमला। ध्यान से समझिए इस चीज को दोस्तों कि जब अंग्रेजों ने कलकत्ता पर किलेबंदी बंद करने का आदेश जो किसने दिया था, बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उसने क्या कर दिया था, अंग्रेजों को एक आदेश दिया था कि आप किलाबंदी नहीं कीजिएगा, जैसा कि अभी के पहले पॉइंट में हमने देखा। तो जब ऐसा आदेश दिया गया किसके द्वारा, नवाब के द्वारा, तो अंग्रेजों ने इसका उल्लंघन किया, यानी कि अंग्रेज जो है इसको मानने से इनकार कर रहे थे। और जिसके कारण सिराजुद्दौला इतना गुस्सा हुआ कि बंगाल का एक जगह है, ध्यान दीजिएगा, कासिम बाजार, ये आपको इस पॉइंट में लिखना बहुत जरूरी, क्योंकि इस पॉइंट को यदि आप इस नाम को आप लिखते हैं तो एग्जामिनर को समझ में आता है कि आपके पास नॉलेज है इस पॉइंट को लेके, ठीक है। तो कासिम बाजार में क्या कर दिया, बहुत सारे जो कारखाने थे उस पर जो है हमला कर दिया, किसने, सिराजुद्दौला ने, जो कि यहाँ का नवाब था, ठीक है। क्यों हमला कर दिया, क्योंकि जो है किलाबंदी पर जो रोक लगाने का आदेश दिया था उसका उल्लंघन किसने कर दिया, उसका उल्लंघन जो है यहाँ के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों ने कर दिया। और जिसके कारण अंग्रेजी जो अधिकारी थे वे लोग भाग खड़े हुए, क्योंकि जो है इसने क्या कर दिया था, जब्त कर लिया था, उसका आक्रमण कर लिया था। और जिसके बाद जो है दोस्तों लास्ट में जो है एक प्रकार से कुछ अंग्रेज जो है आत्मसमर्पण भी कर लिया और बहुतों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, ठीक है। इसके ठीक बाद आप देखिएगा काल कोठरी की दुर्घटना, अगला पॉइंट आप लगाइएगा, काल कोठरी की दुर्घटना। ये बहुत ही दिलचस्प दुर्घटना है, लेकिन दिल दहला देने वाली दुर्घटना है, इसको ध्यान से समझिए। क्या है,
कि कहा जाता है, इतिहास की एक कहानी है प्लासी युद्ध के पीछे, कि कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने क्या किया था, कलकत्ता विजय को लेकर, यानी कि कलकत्ता विजय कहने का मतलब है कलकत्ता में अपना शासन को अच्छा तरीका से जमाने को लेकर, अपना प्रभुत्व को कायम करने को लेकर, अंग्रेजों को भगाने को लेकर जो इतना एक बहुत ही भयानक सजा जो है यहाँ के लोगों को दिया था। क्या किया था उसने, बहुत सारे लोगों को जो आत्मसमर्पण किए, या बहुत सारे व्यापारियों को यानी अंग्रेजों को जो इसके लिए जो है तैयार हुए, इसका जो है एक प्रकार से बात को माना, उन लोगों को क्या कर लिया इसने, बंदी बना लिया। लगभग 146 लोगों को इसने बंदी बनाया, बहुत छोटे से कमरे में, जो एक डब्बा के जैसा होता ना, छोटे से कमरे जिसमें एक छोटा सा सिर्फ छेद था, उस कमरे में ना ही खिड़की थी, ना ही कोई एक प्रकार से रोशनदान नहीं थे जहां कोई रोशनी नहीं जा सकती थी, एक छोटा सा मात्र छेद था उसके दरवाजे में, ठीक है। उस पे जो है यहाँ के 146 लोगों को बंद कर देता है। अब 146 लोगों को बंद कर देता है, तो जब इनको रात भर छोड़ दिया जाता है तो इनकी जो है दम घुटकर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 123 लोग ही मर पाते हैं, उनमें से 23 व्यक्ति बच जाते हैं। वे 23 व्यक्ति वही हुए होंगे जो लास्ट के समय में डाले जा रहे होंगे, यानी उस बॉक्स में जो अंतिम समय में डाले जा रहे होंगे, उन लोगों ने, कहा जाता है उन लोगों ने अपने नाक को जो है दरवाजे के छोटे से होल पे सटा कर रखा था, जिसके कारण जो उन लोगों की जो श्वसन क्रिया थी, यानी सांस लेने की जो क्षमता थी, वो थोड़ी बहुत टिक पाई, और जिसके कारण ये लोग जीवित रह गए, ठीक है। और इन्हीं में से एक व्यक्ति था हॉर्न बेल, जो भागते भागते पहुंच जाता है अंग्रेजों के पास, और ये सारी घटना जो है अंग्रेजों के जो बड़े बड़े अधिकारी उनको बताने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये दुर्घटना के कारण भी यहाँ के अंग्रेजों में क्या हो गई थी, एक प्रकार से उथल पुथल मच गई थी कि यहाँ का नवाब इतना भयानक कर सकता है, वो भी हम लोगों के साथ, ठीक है, हम लोगों के व्यक्तियों के साथ, हम लोगों के व्यापारी के साथ, और जिसके कारण ऐसी जो है पलासी युद्ध की एक प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि पृष्ठभूमि रेडी होती है, ठीक है। अगला पॉइंट आप बनाएंगे अंग्रेजों का षड्यंत्र। अब देखिए अंग्रेज क्या षड्यंत्र रचेंगे। अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचा कि काल कोठरी की जैसे ही दुर्घटना हुई, ठीक है, तो कहा जाता है कि काल कोठरी की दुर्घटना के पीछे सिराजुद्दौला का हाथ नहीं था, ऐसा भी कई इतिहासकारों ने लिखा है, ठीक है। हालांकि उसका हाथ था या नहीं था, लेकिन काल कोठरी की घटना हुई है, इसका प्रमाण दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, जब ऐसी घटना हुई तो अंग्रेज बहुत क्रोधित हुए, अंग्रेजों को और ज्यादा भड़क, मतलब उनकी आग जो है, आक्रोश की भावना, बदले की भावना और ज्यादा ऊपर उठी। इसका खबर जो भागते भागते मद्रास पहुंचा, क्योंकि मद्रास जो है दोस्तों हमारा दक्षिण एरिया में पड़ता है, मद्रास जो हमारा दक्षिण एरिया में है, तो इस क्षेत्र में यदि मद्रास है तो वहां भी जो है अंग्रेजों की शासन चल रही थी। जब वहां पहुंचती है तो वहां के लोगों जो है समझ में आता है कि हम लोग को क्या कर देना चाहिए, यहाँ के जो है नवाबों पर जो है आक्रमण कर देना चाहिए, और जिसके लिए इन लोगों ने क्या किया, षड्यंत्र रचना चालू किया। यहाँ के सेनापति, यहाँ के दरबारी, यहाँ के सामंतों को जो है घूस देना चालू किया, उन लोगों को प्रलोभन यानी लालच देना चालू किया, और अपने जो है एक प्रकार से अपने साइड मिला लिया, अपने तरफ कर लिया, जिसके कारण जो है एक प्रकार से इन लोगों ने षड्यंत्र रचा, और जिसके कारण जो है ये युद्ध की एक पृष्ठभूमि रेडी हुई। अगला आप पॉइंट बनाएंगे दोस्तों कलकत्ता पर अंग्रेजों का आक्रमण। देखिए अब इन लोगों ने षड्यंत्र रच लिया, लेकिन अब जो है अंग्रेज क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। किसके ऊपर आक्रमण करेंगे, कलकत्ता यानी कि बंगाल के ऊपर जो है, जो बंगाल जो हम लोग पढ़ रहे हैं कलकत्ता प्रेसिडेंसी, जहां नवाबों का अधीनस्थ जो थे, नवाबों के अधीनस्थ जो प्रांत थे, वहां जो है कौन आक्रमण करेगा, अंग्रेज आक्रमण करेंगे। तो यहां जो है कुछ नहीं लिखना है, सिंपल सी बात है दोस्तों कि जब बंगाल में जो ये सारी चीजें हुई, ये घटनाएं हुई, तो जो हॉर्नबेल था वो भागते भागते मद्रास पहुंचता है। तो मद्रास में बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा जो है एक कमेटी गठित होती है, और उस कमेटी का लीडर बनाया जाता है रॉबर्ट क्लाइव को। ध्यान दीजिएगा, ये नाम भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, रॉबर्ट क्लाइव। कुछ नाम ऐसे होते हैं इतिहास में जो आपको याद रखने ही पड़ते हैं दोस्तों, तो रॉबर्ट क्लाइव को आप याद रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव जो है उसको जो है यहाँ जो है एक प्रकार से दक्षिण से जो है यहाँ बंगाल भेजा जाता है कि ये क्या करे, वहां जाकर जो है युद्ध करे। अब रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही था चतुर और चालाक, तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, अपने नेतृत्व में सेना को तो जमा करता है, अंग्रेजी सेना को तो भेज दिया जाता है, लेकिन जो है दोस्तों ये क्या करता है, यहां तो पहुंचता है, लेकिन यहां पहुंचने से पहले जो है वहां के मंत्री को, जो कि मीर जाफर, ये नाम याद रखिएगा, मीर जाफर, ठीक है, तो मीर जाफर को जो है अपने पास कर लेता है, यानी अपने तरफ कर लेता है, उसको घूस देकर या प्रलोभन देकर जो है किसी प्रकार से लालच देकर जो है अपनी तरफ मिला लेता है। और जैसे ही अपनी तरफ मिला लेता है तो उसके बाद जो है इसका शासन जो है वहां पे हो जाता है, कहां पे, नवाबों के ऊपर हो जाता है, और एक प्रकार से युद्ध की पृष्ठभूमि रेडी होती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है दोस्तों कि सिराजुद्दौला जब देखता है कि अंग्रेज जो है बहुत गंदे तरीके से जो है, बर्बर तरीके से जो है दोस्तों कलकत्ता में आकर जो है इतने उफान मचा रहे हैं, तूफान मचा रहे हैं, तो लास्ट में ये क्या करता है, अलीनगर की संधि करता है। क्या करता है, अलीनगर की संधि, और ये भी आगे चलकर जो है कारण बनता है, ध्यान दीजिएगा, अलीनगर की संधि करता है, ठीक है। अगला पॉइंट आप बनाएंगे सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र। अब सिराजुद्दौला के विरुद्ध जो षड्यंत्र
और उसमें सेम पॉइंट आपको बनाना है कि ये क्या करता है, सिराजुद्दौला को तो हरा नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास जो है दोस्तों बहुत ही अच्छी एक गुण थी, एक अच्छा कुशल, एक प्रकार से कुशल नवाब था जो अपनी सैनिकों का अच्छा संचालन कर सकता था। लेकिन इसके अधीनस्थ जो मंत्रीगण थे, दरबारीगण थे, उनको जो है अपने आप में ये मिला लेता है और एक प्रकार से षड्यंत्र का जो है एक प्रकार से परिचय देता है और षड्यंत्र कर कर क्या करता है, ये मीर जाफर को जो है दोस्तों अपनी तरफ मिला लेता है और मीर जाफर को लालच देता है। मीर जाफर आखिर उसके तरफ क्यों मिलेगा, क्योंकि जब उसको वो लालच देगा तो सिंपल सी बात है, जब वो उसको लालच देता है, लालच किस बात की, लालच उसको देता है राजगद्दी का। वो कहता है कि एक काम करो कि यदि तुम मेरे साथ दोगे, यदि तुम मेरे साथ देते हो तो हम तुम्हें क्या करेंगे, आने वाले समय में बंगाल का जो है नवाब बना देंगे। और इस चीज से मीर जाफर खुश हो जाता है और मीर जाफर क्या करता है, अपनी सेना की आधी टुकड़ी यानी कि जो सैनिक है उसको जो है युद्ध में नहीं ले जाता है और युद्ध में यदि कुछ सैनिक जाते हैं तो उनको सही दिशा निर्देश नहीं देता है, जिसके कारण जो है दोस्तों नवाब की जो सैनिक है यानी सिराजुद्दौला की जो सैनिक है वो कमजोर पड़ जाते हैं और जिसके कारण इसकी हार होती है। ठीक है, अगला पॉइंट आप बनाएंगे पलासी का युद्ध। अब पलासी का युद्ध दोस्तों 23 जून 1757 ईस्वी में, इतना याद नहीं रखना है, 1757 में हुई पलासी का युद्ध हुआ। और पलासी के युद्ध में क्या होता है कि पलासी के युद्ध में नवाब जो थी यानी कि सिराजुद्दौला जो थी उसकी सेना हार जाती है। क्यों? क्योंकि मीर जाफर की जो सेना थी, मीर जाफर की जो सैनिक थी वो चुपचाप खड़ी रहती है, एक प्रकार से मूक दर्शक बनी रहती है। और इसमें जो है दोस्तों मुगल जो थे, मुगल के जो सैनिक थे वे भी साथ नहीं देते हैं। हालांकि बक्सर युद्ध में जो है दोस्तों एक प्रकार से साथ देते हैं, उसको भी हम आगे समझाने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद बक्सर युद्ध का भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, तो बने रहिएगा इस चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके अगला पॉइंट को हम समझते हैं। तो अगला पॉइंट में आप बनाएंगे कि क्या होता है। इससे पहले आपको यह भी लिखना है कि सिराजुद्दौला जो है मैदान छोड़कर भाग जाता है, लेकिन मैदान छोड़कर भागने के बाद जो है वो मुर्शिदाबाद पहुंचता है और लास्ट में जो है मीर जाफर का जो एक लड़का था यानी बेटा मीरन, ध्यान दीजिएगा, तो मीरन जो है उसकी हत्या कर देता है, यानी सिराजुद्दौला अब मर गया, वो नहीं रहा। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों अलीवर्दी वंश का जो है समाप्त हो जाता है, उसकी खात्मा हो जाती है। ठीक है, अब जो हम इसके सारे कारणों के बारे में हमने समझा, इसकी पृष्ठभूमि को समझा, अब हम लोग समझेंगे इसके परिणाम के बारे में। तो सबसे पहला जो है आप लिखिएगा राजनीतिक परिणाम। देखिए दोस्तों, अभी जो आप स्टोरी समझ रहे थे, पॉइंट समझ रहे थे, उसमें परिणाम को भी समझ रहे थे, क्योंकि एक स्टूडेंट्स जो सच्चा अच्छा स्टूडेंट्स होता है वो पॉइंट से भी पॉइंट्स को निकालने में क्या रहता है, प्रतिभावान रहता है। तो राजनीतिक परिणाम क्या निकला कि राजनीतिक परिणाम में हुआ ये कि जो राज की जो गद्दी थी, राजगद्दी थी, वो मीर जाफर को सौंप दी जाती है। लेकिन सिंपल सी बात है कि मीर जाफर जो है एक प्रकार से कठपुतली मात्र था, यानी कि अंग्रेज जो है क्या करते हैं, मीर जाफर को बंगाल का नवाबी तो दे देते हैं, लेकिन जो है सारा का सारा शासन जो है कौन चला रहा था, ऊपर बैठे अंग्रेजी सरकारें चला रही थी। और इस प्रकार से जो है दोस्तों कह सकते हैं हम लोग कि पूरा का पूरा जो व्यापारी कंपनी है वो बंगाल के नवाब पर तो दे दिया, बंगाल का जो नवाब था उसके ऊपर धावा बोल देते हैं। एक प्रकार से बंगाल का जो नवाब है किसके ऊपर, किसके बोलने पर चलता है, अंग्रेजों के बोलने पर चलता है। इसको आप थोड़े से लंबे करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम में आप क्या लिखेगा दोस्तों कि जिस प्रकार से मीर जाफर को यहां का जो है बंगाल का जो नवाब बना दिया जाता है, तो मीर जाफर क्या करता है, कई प्रकार से मीर जाफर ये करता है कि उसको जो है, यानी कहने का मतलब है अंग्रेजों को जो अधिकार थे उसको सुरक्षित कर देता है, यानी कि अंग्रेज के जो अधिकार थे वे बच जाते हैं, अंग्रेज को टैक्स नहीं देना पड़ता है। उल्टा क्या करता है, कंपनी को 1,17,00,000 रुपए दिए जाते हैं, किसके द्वारा, मीर जाफर के द्वारा। और कंपनी के नौकर जो थे, उसके अधीनस्थ जो कार्य करने वाले लोग थे, उनको 12.5 लाख पौंड दिया जाता है, यानी इतने पैसे दिए जाते हैं किसको, केवल कंपनी को। और कंपनी को जब इतने सारे पैसे दिए जाते हैं, जिसके कारण आर्थिक परिणाम ये निकलता है कि यहाँ का जो क्षेत्र है, जो बंगाल का क्षेत्र है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, नुकसान में चला जाता है। अगला है पलासी युद्ध के परिणाम। इसके दोनों परिणाम को भी आप लिखिएगा। उसके बाद जो है पलासी युद्ध के परिणाम में जो है दोस्तों क्या क्या लिखिएगा वो हम समझाते हैं। सबसे पहला आप सबसे पहला आप परिणाम लिखिएगा अलीवर्दी खां के वंश का अंत। देखिए, इसके पहले जो आर्थिक और राजनीतिक परिणाम है उसमें आप 1 2 लिखिएगा, इसको 3 बना दीजिएगा, सिंपल है। ठीक है, क्योंकि ये विद्या गैस से लिया गया है और कुछ इधर उधर पॉइंट्स होते हैं, तो सिंपल सी बात है, जो राजनीतिक परिणाम है उसको जो है पहला में लिखिएगा, आर्थिक परिणाम दूसरा में लिखिएगा, और उसके बाद है अलीवर्दी खां के जो वंश है उसका जो अंत हुआ वो तीसरा में लिखिएगा। ठीक है, तो ये भी आपको पता है कि अलीवर्दी खां का जो वंश था उसको जो है हत्या, लास्ट जो सिराजुद्दौला था जो यहाँ का नवाब था उसकी हत्या मीरन ने किया था। मीरन कौन था, मीरन था दोस्तों कौन, मीर जाफर का बेटा। ठीक है, वो जो इसकी हत्या कर देता है और अलीवर्दी खां वंश का
जो है खात्मा हो जाता है। अगला जो है एक परिणाम निकला मीर जाफर का नवाब बनना, ये भी राजनीतिक कारण लिखे तो यहां भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट्स आपको बनाना है, सिंपल, ठीक है। तो बंगाल का जो नया नवाब बनेगा वो कौन बनेगा, मीर जाफर बनेगा, और बहुत ही षड्यंत्र और कुचर्कों के साथ जो है दोस्तों क्लाइव जो है इस युद्ध में क्या करता है, सफलता हासिल करता है और मीर जाफर को यहाँ का नवाब घोषित करता है, ठीक है। अगला पॉइंट आप बनाएंगे कंपनी की जागीर की प्राप्ति। अब देखो कंपनी क्या करती है, कंपनी जागीर से तो आप समझ रहे हैं, जागीरदारी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो जागीर यानी कि किसी अलग अलग प्रांतों को ऊपर जो है किसका ऊपर अधीनस्थ जो है किसका हो जाएगा, अब अंग्रेजों का हो जाएगा, यानी कि अंग्रेज जो है कई ऐसे क्षेत्रों पर जो है क्या करेंगे, एक प्रकार से बंगाल में जो है शासन करेंगे और बंगाल के अलावा भी अलग अलग क्षेत्रों पर अपना विस्तार करेंगे, ठीक है। अगला परिणाम निकला अंग्रेजों की प्रभुत्व शक्ति की स्थापना। सिंपल सी बात है, ये तो आप अपने से लिख सकते हैं। क्या होता है, पलासी युद्ध में अंग्रेजों की विजय होगी, तो अंग्रेजों की विजय होगी तो क्या होगा, उनका प्रभुत्व जो है उनकी स्थापना हो जाएगी, यहाँ पे उनकी शक्ति का जो है एक प्रकार से स्थापना हो जाएगा। तो मीर जाफर जो एक प्रकार से नाम मात्र का कठपुतली था, नवाब था जो किसके बोलने पर चलता था, अंग्रेजों के बोलने पर चलता था। तो एक प्रकार से कठपुतली की तरह जो इसको नचाने वाला कौन था, अंग्रेज। तो यही कारण है, यही परिणाम है कि अंग्रेज की प्रभुत्व शक्ति की स्थापना हो गई। अगला पॉइंट आप बनाएंगे यूरोपीय प्रतिद्वंदी का उन्मूलन। देखिए दोस्तों, भारत देश में केवल अंग्रेज ही नहीं आए थे, इसके अलावा फ्रांस, डच, बहुत सारे जगह जगह के लोग भी आए थे। तो फ्रांसीसी डच जो थे एक प्रकार से यहाँ के प्रतिद्वंदी थे, कंपटीशन होता था यहाँ के अंग्रेजों में। तो अंग्रेज जब जैसे ही यहाँ पे शासन अपना कायम कर लेते हैं तो ये कंपटीशन कम हो जाता है, एक प्रकार से जो यूरोपीय क्षेत्र से आए जो व्यक्ति थे, यूरोपीय क्षेत्र से व्यापारी थे, उनका प्रभुत्व खत्म हो जाता है और अंग्रेजों का प्रभुत्व जो है शुरू हो जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों मुगल प्रभुत्व शक्ति को धक्का। अब देखिए यहाँ पे मुगलों का भी शासन चल रहा था, जैसा कि अभी हमने बताया था, जिसको कोर 11 में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कुछ वीडियो चैनल पे अपलोड है, ठीक है। तो क्या है कि मुगल का जो प्रभुत्व था उसको धक्का लगता है, क्योंकि भारत देश में मुगलों का भी शासन चल रहा था और जैसे ही उन्हें यह समझ में आ जाता है कि यहां जो है सिराजुद्दौला हार गया है जो कि बंगाल का नवाब था और उसके अलावा उसकी मृत्यु भी हो गई है। तो इसके अलावा जो है एक चीज और हुआ था कि अंग्रेजी शासन जो है बड़े ही मतलब एक प्रकार से जोर शोर से यहाँ पे शासन कर रही थी, जोर शोर से यहाँ पे हुकूमत जमा ली थी, जिसके कारण यहाँ के लोगों को, मुगल सैनिकों को, मुगल साम्राज्य के शासकों को झटका लगता है, ठीक है। अगला परिणाम निकला दोस्तों व्यापारी शासक बन गए। ये तो कौन नहीं जानता है, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे व्यापार करने आए थे, एक प्रकार से वो व्यापारी थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यापारी यहाँ शासक बन गए। तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ शासक बन जाएंगे तो दिल खोलकर क्या करेंगे, वे लोग यहाँ की राजनीति में अपना हुकूमत जमाएंगे और यहाँ की राजनीति में अपना शासन करेंगे। और इस प्रकार से कलकत्ता में उन्होंने टकसाल की स्थापना की। टकसाल यानी कि दोस्तों मुद्रा छापने की, एक प्रकार से मुद्रा छापने की एक व्यवस्था थी, जिसमें जो है इन लोगों ने अपने अपने सिक्के छापने शुरू कर दिए और अपने सिक्के, अपना प्रचलन, अपने तरीके से राजनीति को चलाते थे। और इस प्रकार से जो है दोस्तों यहाँ जो है हम कह सकते हैं कि इनका नैतिक पतन शुरू हो गया, भ्रष्टाचार शुरू हो गया, लूट घसोट चालू हो गया। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्लासी युद्ध का परिणाम बहुत ही भयानक निकला। तो इतना ही था इस वीडियो में दोस्तों, मिलते हैं आगे के वीडियो में। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।